ज़िला अस्पताल गांदरबल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने पीर के रोज़ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के काबिल मजम्मत रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल के अंदर जमा हो गए और एमएस अस्पताल गांदरबल को हटाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ रवैया अफसोसनाक है। देखिए इस सिलसिले में शाहिद जिलानी की एक खुसूसी रिपोर्ट। जी, हम सब यहाँ आज सब डॉक्टर सारे पैरामेडिक्स जमा हो गए अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। हमारी डिमांड है इनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए यहाँ से और कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट यहाँ लाए था, सो दैट इस नियम ना बिल्कुल हम अपना वो जीने की सांस ले जो इसने हमें छोड़ रखा है। इसने हमें बिल्कुल चोक कर रखा है, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम न कोई इसके साथ कोई डिमांड रख पाते हैं। ये बहुत इसका इंडिसेंट बिहेवियर है, स्पेशली टुवर्ड्स फीमेल्स। ये बहुत इंडिसेंट कमेंट्स पास करता है, बहुत ज़्यादा। अब हमारी बस अब हम और टॉलरेट नहीं कर पाए। हमने इसको 2 महीने टॉलरेट किया। जब से ये आए हैं इनका बस डॉक्टर के ख़िलाफ़ एजेंडा, डॉक्टर के ख़िलाफ़ बोलना, पैरामेडिक्स के ख़िलाफ़ बोलना, उनके खिलाफ पर्सनल कमेंट्स, उनके खिलाफ इंडिसेंट कमेंट्स, मतलब जो मैंने कभी लाइफ टाइम में नहीं। मेरी सर्विस एग्जैक्टली 22 ईयर्स है। आई एम वर्किंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट सिंस लास्ट 1998। मैंने कभी ये रैथ आई हैव नेवर फेस दिस रैथ इन माई लाइफ टाइम। आई जस्ट वॉन्ट हिम आउट, वी ऑल वॉन्ट हिम आउट। दिस इज़ डिमांड ऑन पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्टर एंड ईच एंड एवरी पैरामेडिक इन आवर हॉस्पिटल। डिमांड करान ये गई नेरुन जल्द से जल्द, ताकि हेको बड़ असल पट बड़ प्रेन पट कम करित। वन डिमांड सठा डिस्ट्रेसस मज, सख्त परेशान, कहीं हेकान कर। मेहरबानी कर सन प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बेबुनियाद है। मेरे को 2.5 महीने यहाँ हुए ज्वाइन किए हुए। मैंने 20 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन किया था। कोई प्रोटेस्ट पर हमारे 250 मुलाजिम हैं। ये कुछ गिने चुने मुलाजिम जिनको काम करना पड़ा इन 2.5 महीनों में, जो मस्त थे, जो ड्यूटी पर नहीं आते थे, वो बेसिक ड्यूटी 144 घंटे पर महीने आते हैं। वो मसा 10 दिन आते हैं, 20 दिन वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में रहते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होमों में रह के यहाँ सिर्फ 10 दिन आते हैं और बीमार बहुत परेशान रहते हैं और बीमार हमें तंग करते हैं कि ये डॉक्टर कहाँ होते हैं। उनको लगा कि ये उनको प्रेशर आया है काम का और उसकी वजह से वो अब चलाने लगे हैं इधर उधर। अननेसेसरी रेफरल्स करते हैं अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए। और पेशेंट को अगर ऑपरेशन करना होता है वो दिन में और रात को कराते हैं ताकि वो फिर ऑफ रहें, अस्पताल से भागने का उनको मौका मिले। अब चूंकि गवर्नमेंट ने हमें एक सर्टिफिकेशन दिया है एनकॉस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, वो सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर का होना अस्पताल में जरूरी है। कम से कम 6 घंटे दिन में, 6 दिन महीने हफ्ते में और 144 घंटे महीने में तो लाजिम है। ये क्या करते हैं, ये 10 दिन, एक डॉक्टर ने सिर्फ 10 दिन दिए हैं, जबकि वो भागती है और नर्सिंग होम में प्रेजेंट होती है। जब उनको मुझे ये हमारे कुछ कंप्लेंट्स आए थे, 5-10 कंप्लेंट्स आए थे, उनकी हमने इंक्वायरी लगा दी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए। उनको लगा कि अब हम इसमें बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रेफर किया था एक पेशेंट एलडी, ये उसको बयान ये इजाजत दी थी कि ये पेशेंट कुपवारा से है, इसको रेफर किया। दूसरा यंबूरा का पेशेंट एक उनको अननेसेसरी रेफर किया रात को और वो मर रही है ये सोरा में इस वक्त, उसका भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, उसका हस्बैंड कंप्लेंट लेके आया था। तीसरा हमारे म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन की कोई रिश्तेदार, उसको भी रेफर किया था, फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी की थी, फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यहाँ ये डॉक्टर गिने चुने हैं जो यहाँ अपने सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो दवाई लिखने के लिए, उसकी अपनी कंपनी है, दवाई लिखने के लिए आता है और वो बिजनेस चलाता है। दूसरी लेडी डॉक्टर जो 15 साल से यहाँ है, सिर्फ रेफर करती रहती है ताकि वो आराम से रात को सो जाएं और पेशेंट्स के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मुझे प्रेशर टैक्टिक्स में लाने के लिए, ताकि मैं कुछ ना बोलूं, किसी कोई कंप्लेंट हो उस पर कोई एक्शन ना ले लूं, ये
हरासा करने के लिए एक हरासमेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। ये नई बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रेशर में लाने के लिए, टैक्टिक्स में लाने, प्रेशर टैक्टिक्स चलाने के लिए ये कर रहे हैं। फोन यहाँ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ मेरे पास कमिटीज का रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपके, डॉक्टर अदनान है इंचार्ज, हमारे सब डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे, पेशेंट्स चल रहे थे। डॉक्टर मुजफ्फर जरगर ओपीडी में था, डॉक्टर मुजफ्फर कुजवाल ओपीडी में, डॉक्टर शाइस्ता ओपीडी में थी, डॉक्टर और गायनी में डॉक्टर्स थे। सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्यू बारिंग फ्यू, ये ज़्यादातर सर्जिकल डॉक्टर्स है, इनमें ज़्यादातर सर्जिकल डॉक्टर्स है। फिर उनके इन्फ्लुएंस जो उन्होंने एक लॉबिज्म क्रिएट की है। ये वही डॉक्टर है जो नर्सिंग यहाँ कोई केस नहीं करते हैं LSCS के, वो भी आप दिन में नहीं रात को करते हैं और फिर नर्सिंग होम में लेते हैं। ये वही डॉक्टर है जो नर्सिंग होम में काम करते हैं जब से उनको लग रहा है अप्रहेंशन कि हमें अब काम करना पड़ेगा। वो मस्त थे आज तक। अब हमारी मजबूरी है कि हमें गवर्नमेंट क्वालिटी सर्टिफिकेशन मांग रहा है, NCOS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेट। उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए क्वालिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, रोज ड्यूटी आना है, पंक्चुअलिटी देनी है डॉक्टर को। उनको लगता है कि फिर तो कुछ बहाना उनको बनाना है कि डॉक्टर का बिहेवियर ठीक नहीं है, मुझे क्या काम से काम खुद बोलता है। EPM है, एम्प्लॉइज मंथली परफॉर्मेंस होता है, एक खुद ही भरता है एक मुलाजिम अपनी परफॉर्मेंस, वो तक नहीं ये भरते हैं। एक डॉक्टर 10 दिन आती है जबकि गवर्नमेंट बोलता है नो सैलरी, नो वर्क, नो पे, नो सैलरी। अब उस डॉक्टर का तनख्वाह मैंने बंद किया बिकॉज वो आई है सिर्फ 10 डेज, 10 दिन आई है वो 24 दिनों में से 4 इतवारें छोड़ के। अब आप मुझे बताइए, वो डॉक्टर का उस डॉक्टर का जब तनख्वाह बंद हो गया वो तो चलाएगी, अब बोलेगी कुछ ना कुछ, वो बोलेगी इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका वो है, इसका बाकी। सर बिहेवियर के लिए हमारा एक प्रॉपर एथिकल कमेटी है। अगर उनको कोई बिहेवियर से प्रॉब्लम है, दे शुड कम टू द प्रॉपर एथिकल कमेटी ऑफ द हॉस्पिटल टू इवेलुएट। ऐसे कुछ नहीं है मैं किसी को बोलूंगा इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जबकि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, ये जो कंप्लेनेंट्स है ये रूड बिहेवियर करती है पेशेंट्स के साथ। हाल ही में सालूरा से एक पेशेंट रेफर हुई, उसने यहाँ चिल्लाया कि किसी 1-2 डॉक्टर्स ने उनको तो मिसबिहेव किया था, पेशेंट को देखा तक नहीं। मिसबिहेवियर की वजह से हॉस्पिटल का दरवाजा उन्होंने तोड़ दिया था लास्ट टाइम, उनकी मिसबिहेवियर की वजह से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेशर में आ गए हैं कि काम करना है। ये मस्त थे, काम नहीं करना चाहते थे, आते थे अपनी मर्जी से, आते थे अपनी मर्जी से जाते थे। अब मैं चूंकि यहाँ होता हूँ, खुद भी पंक्चुअल हूँ, इनको रहना पड़ेगा पंक्चुअल।